जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक पुलिस ऑनलाइन परीक्षा 2017 व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये शिफ्ट 1 का पेपर है। ये 22 तारीख 12वां महीना सन 2017 में ये पेपर हुआ था। ठीक है, तो इसका हम आज व्याख्यात्मक हल देखेंगे। ओके, तो देख लेते हैं कि कैसे प्रश्न पत्र इसमें आए थे प्रश्न। ठीक है, इसी के माध्यम से हम अपनी तैयारी को जांचेंगे, देखेंगे कि हमारी तैयारी किस तरीके से पूर्ण है। ठीक है, जहाँ पे हमारी कमियां रह जाती हैं उन्हें हम सुधारेंगे अपनी तैयारियों में। ठीक है, तो चलते हैं, देख लेते हैं। तो ये हिंदी का हमारा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो इसमें हिंदी हम विशेष में देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन कौन सा था? तो हिंदी में पहला क्वेश्चन था अवगाहन। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ठीक है, तो अवगाहन का समानार्थी शब्द इसमें देखना था। तो अवगाहन का मतलब होता है छानबीन करना। ठीक है, अवगाहन का मतलब भी होता है छानना और छानबीन करने का भी होता है छानबीन करना। तो ये हमारा छानबीन करना हो गया इसमें। ठीक है, अवगाहन का समानार्थी शब्द हो जाएगा छानबीन करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ठीक है, तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। चूल्हा, जैसे चूल्हा अच्छा है, चूल्हा अच्छी नहीं बोलते कभी ना, तो चूल्हा अच्छा है तो हमारा पुल्लिंग हो गया। पुदीना अच्छी नहीं बोलते ना, अच्छा। ठीक है, इसमें क्या लगता है, हम लोग विशेषण लगाते हैं, जिसके विशेषण के माध्यम से हम पहचानते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसमें जैसे काया, काया कैसी है? काया अच्छी है। ठीक है, काया अच्छा तो कोई नहीं बोलता ना, तो इसमें हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, काया अच्छी है। ठीक है, विशेषण के माध्यम से हम इसको पहचानते हैं कि इसमें स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, और रिक्त स्थान को भरें। यह रास्ता है, सावधानी पूर्वक चलें। तो यहाँ पर दुर्गम, पूर्ण, अनुमोदन या अवाई, तो इसमें हमारा सही हो जाएगा दुर्गम। ठीक है, यह रास्ता दुर्गम है। ठीक है, सावधानी पूर्वक चलें। ठीक है, तो यहाँ पर जो दुर्गम है, दुर्गम का मतलब होता है कठिन। ठीक है, तो यहाँ पर दुर्गम जो है ये सही हमारा हो जाएगा। तो इसमें सही क्या भरा जाएगा? दुर्गम यहाँ पर सही भरा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो इसमें चयन करना है कि इसमें किसमें त्रुटि नहीं है। जो छत्रोच्छाया, छत्री छाया या छतर छाया या छत्र छाया होता है, तो इसमें ये छत्र छाया सही हो जाएगा। ठीक है, छत्र छाया। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है विकल्पों में स्वागत का विच्छेद कीजिए। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा पहला वाला ही सही हो जाएगा, सु प्लस आगत। ठीक है, स्वागत। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसमें यड़ संधि हमारी हो जाएगी, यड़ स्वर संधि। ठीक है, यड़ स्वर संधि इसमें हमारी हो जाएगी। छुट्टी ई और उ और रे मिलकर जब ये मिलते हैं, या, वा और रा, ये मिलते शब्द मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ठीक है, ये अपना रूप परिवर्तन कर देते हैं। जैसे अति प्लस अधिक तो अत्यधिक बन जाता है। वी प्लस ओ तो विहु हो जाता है। प्रभु प्लस ऐसड़ा तो क्या होगा? प्रभुऐसड़ा हो जाती है। मात्र प्लस इच्छा तो मातृइच्छा हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे शब्द ये बनते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से संक्षिप्त का अर्थ कौन सा होगा? तो संक्षिप्त का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो संक्षिप्त का अर्थ इसमें हो जाएगा हमारा कौन सा? तो इसमें हो जाएगा मुख्तसर। ठीक है, संक्षिप्त का हो जाएगा मुख्तसर। ठीक है, संक्षिप्त का अर्थ हो जाएगा मुख्तसर। तो शब्द हैं कौन कौन से, और भी शब्द देख लेते हैं। जैसे व्याख्या का। ठीक है, तो व्याख्या में हमारा व्याख्या का अर्थ क्या हो जाएगा? विवेचन करना या विवरण करना। ठीक है, विवेचन करना या विवरण करना। विराम का क्या हो जाएगा? विराम मतलब रुकना या ठहरना। ठीक है, या आराम करना। मुख्य क्या हो जाएगा? खास या प्रधान। ठीक है, मुख्य का खास या प्रधान हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खास या प्रधान। मुख्य या खास या प्रधान हमारा इसमें सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 हमारा ऊपर से आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आएगा, इसमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार है? ठीक है, ये ठीक है, तो इसमें देखना है शब्द अलंकार का इसमें विकल्प कौन सा है। यमक, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो इसमें से हमारा जो शब्द अलंकार का कौन है, तो शब्द अलंकार में इसमें कौन सा शब्द आता है, तो आपको ये बताना है।
तो इसमें हमारा सही हो जाएगा रूपक। ठीक है, रूपक अलंकार जो है ये शब्दालंकार में आता है। ठीक है, शब्दालंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या शोभा बढ़ाने वाले शब्द। ठीक है, अलंकार कहते हैं उसको। ओके, तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, एक होता है अर्थालंकार। ठीक है, शब्दालंकार जहाँ वाक्य में शब्दों के कारण चमत्कार, ठीक है, चमत्कार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके प्रमुख भेद कौन कौन होते हैं? तो अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि। ठीक है, तो यमक कौन कौन से हैं? अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि इसके होते हैं। किसके? तो ये होते हैं शब्दालंकार के। अर्थालंकार में कौन कौन से आते हैं? जहाँ पर अर्थ विशेष की जो बात की जाती है वहाँ पर होता है अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, भ्रांतिमान, ठीक है, ये सभी अलंकार आते हैं। किस में आते हैं? तो ये आते हैं अर्थालंकार में। ठीक है, अर्थालंकार में ये आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व शब्द का सही विलोप या विलोम का चयन कीजिए। ठीक है, तो ऊर्ध्व का विलोम हमारा क्या सही हो जाएगा? तो ऊर्ध्व का विलोम हो जाएगा अध। ऊर्ध्व माने ऊपर, अध माने नीचे। ठीक है, ऊर्ध्व माने ऊपर, अध माने नीचे, तो इसमें हमारा अध सही हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य भी देख लेते हैं, जैसे अंत का आदि, शाश्वत का क्षणिक, पुष्ट का क्षीण। ठीक है, तो ये हमारे अन्य हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय है। तो इसमें क्या आशय हो जाएगा? तो उसमें हो जाएगा किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक है, जिसकी ऐसी औकात ही ना हो और उसको वो वस्तु मिल जाए। ठीक है, तो किसी अयोग्य व्यक्ति को, ठीक है, महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। ओके, इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लग जाना। काकपद का उपयोग कब होता है? तो काकपद का उपयोग होता है छूटे हुए अंश के लिए। ठीक है, छूटे हुए अंश के लिए काकपद का प्रयोग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी एक्ट को लागू करवाया था? तो कब करवाया था ये आप बताएं। तो इसमें एक क्वेश्चन ही आ गया, तो इसमें है 1835 में। ठीक है, किस वर्ष में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अंग्रेजी एक्ट लागू करवाया था? तो ये करवाया था 1835 में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? तो इसमें से हमारा सही हो जाएगा कौन सा? तो ये है झूठे वादे करना। ठीक है, झूठे वादे करना ये हमारा दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द, अ प्लस का प्लस सा प्लस आ। तो इसमें ये हमारा मिलकर क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा मिलकर हो जाएगा दक्ष। ऑप्शन नंबर ए सही हमारा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ए सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है। क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का आशय है। तो इसका क्या आशय है? तो इसका आशय है हमारा हो जाएगा कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका मतलब है कि छल कपट का जो व्यवहार होता है वो हमेशा नहीं चलता। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। क्या है? चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा। तो इसमें क्या पहचाना है? तो इसमें प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। तो इसमें विशेषण जो है कौन सा होगा? तो इसमें है, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? अनिश्चित। ठीक है, कई लोग। ठीक है, और यहाँ पर बोलता कि 10 लोग, ठीक है, 20 लोग, तो इसमें निश्चित संख्या होती ना, तो निश्चित संख्या वाचक हो जाता। और इसमें कई लोग हो गया है, तो इसलिए ये अनिश्चित संख्या वाचक हो गया। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय क्रिकेट टीम को सन 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व विजेता बनाने का श्रेय जाता है किसको? तो कपिल देव को जाता है। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें भरा जाएगा हमारा कि जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनने का श्रेय किससे? कपिल देव को जाता है। ठीक है, तो इसमें श्रेय किसको जाता है? तो कपिल देव को जाता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा।
ओके, तो इसमें हमारा जो पूरा वाक्य क्या हो जाएगा कि भारतीय क्रिकेट टीम को 1983 में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में विश्व विजेता बनने का श्रेय कपिल देव को है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आग की हंसी। आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को सन 2016 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? ये है रामदरस मिश्र। ठीक है, आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए सन 2016 में रामदरस मिश्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके द्वारा रचित अन्य कृतियाँ कौन सी हैं? तो कौन सी हैं? बेरंग बेनाम, चिट्ठियाँ, पक गई हैं, धूप फिर है कंधे पर सूरज, आग कुछ नहीं बोलती, गांव का बचपन, आम के पत्ते और मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण कृतियाँ थीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है, तो इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ओके, तो क्या है? शब्द के जिस रूप से ज्ञात हो कि वह शब्द का है या स्त्री जाति का, उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं ये हम अभी देख लेते हैं। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा क्या? तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो ये इसमें हो जाएगा हमारा पुरुष जाति का है। ठीक है, या उसका लिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा हमारा जो क्या था, तो शब्द इसमें हमारा था क्या था? शब्द हमारा शब्द के जिस रूप में ज्ञात हो जाता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनक कनक ते सौगुनी माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अलंकार हमारा हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है, यमक अलंकार इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अध्यापक अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आया। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या सही हो जाएगा? रेखांकित शब्द के स्थान पर प्रयुक्त विकल्प का प्रयोग करें। तो रेखांकित शब्द पर प्रयुक्त जो उपयुक्त होगा उस विकल्प उसे चयन करना है। तो क्या हो जाएगा? अध्यापक वृंद। ठीक है, हमारे अध्यापक वृंद। ठीक है, तो हमारा अध्यापक जहाँ पर अध्यापक वृंद अमेरिका की वाद विवाद प्रतियोगिता का विजेता बन भारत लौट आए। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के ठीक है स्नेह के योग्य न थी। ठीक है, तो उसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें हो जाएगा हमारा सही। इसमें क्या सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा योग्य। ठीक है, इसमें हमारा योग्य सही हो जाएगा। उसकी दृष्टि में वह कभी इतने आदर और स्नेह के योग्य नहीं थी या ना थी। ठीक है, ये हमारा इसमें योग्य सही हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हमारा गद्यांश दिया हुआ है। राम भक्ति शाखा के सर्वाधिक प्रसिद्ध संत कवि तुलसीदास जी हैं। उन्होंने समाज और जन कल्याण के कौशल में फैल रहे अनाचार को रोकने के लिए राम के ऐसे आदर्श रूप को प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति के आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हुए जो जीवन के विरोधों में समन्वय का संदेश देते हुए भारतीय समाज ऐसे राम को पाकर मध्य युग की एक बर्बरता में भी जीवित रह सका। जो व्यक्ति, परिवार, समाज और राजनीति में आदर्श मर्यादाओं की स्थापना करते हैं, जो जीवन के विरोध में समन्वय का संदेश देते हैं, वही धीर पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्य में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सही तो कौन कौन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हमारा हो जाएगा कौन कौन से? अर्ध विराम, अल्प विराम और पूर्ण विराम। ठीक है, तीनों का हुआ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? सी इसमें हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? तो संत कवि ने किसके जीवन पर रचना की है? तो हमने पीछे देखा था, राम के जीवन पर रचना की है। ठीक है, संत कवि तुलसीदास ने राम के जीवन पर रचना की है। ओके, नेक्स्ट है बर्बरता। बर्बरता का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो बर्बरता का समानार्थी शब्द हो जाएगा नृशंसता। ठीक है, नृशंसता जो है इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। ठीक है, ओके। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? तो सबसे इसमें जो प्रयुक्त शब्द है वो क्या है? तो इसमें वो है प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या इसमें है? तो विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहलाता है। जैसे सबसे, बहुत, अत्यंत आदि शब्द ऐसे होते हैं जो प्रविशेषण होते हैं। ठीक है, सबसे शब्द विशेषण चौड़ी, लंबी और नदी की विशेषता बताने के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है,
ब्राह्मण, ब्राह्मण शब्द में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ब्राह्मण के रूप में शुद्ध रूप का चयन है ब्राह्मण, ठीक है। ये बी वाला जो है ये इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। ये शुद्ध रूप है ब्राह्मण का। ओके। रस्मरथी के रचयिता कौन हैं? तो रस्मरथी के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी, ठीक है। रस्मरथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रस्मरथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृति कौन सी हैं? तो इसमें है रचनाएं, तो इसमें कौन हो जाएंगी? प्रणभंग, रेणुका, होंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छाह, इतिहास के आंसू, सूरज का ब्याह, उर्वशी, परशुराम की प्रतिज्ञा, आत्मा की आँखें, हारे को हरिनाम, रश्मिरथी, नीम के पत्ते, कोयला और कवित्व। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो पेपर में पूछी ही जाती हैं, ठीक है। ये हमेशा पूछी जाती है पेपर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्नि परीक्षा। अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की रचना है? तो अग्नि परीक्षा जो है ये आचार्य तुलसीदास की रचना है, ठीक है। जो परीक्षा है ये किस रचनाकार की कृति है? तो ये है आचार्य तुलसीदास जी की, ठीक है। तो आचार्य तुलसीदास की और कौन रचनाएँ हैं? तो और कौन रचनाएँ हैं? तो ये हम आपको कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम भी बताएंगे आपको, ठीक है। कौटिल्य की देखते हैं। कौटिल्य की है अर्थशास्त्र, प्रेमचंद की गोदान, गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं। चतुर्सेन शास्त्री की है, तो इसमें है वैशाली की नगर बधू, वयम रक्षाम, सोमनाथ, ठीक है। क्या है? सोमनाथ, रक्त की प्यास, मंदिर की नर्तकी। ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, ठीक है। किसकी हैं? तो ये चतुर्सेन शास्त्री की हैं। गरीब घर के लोग का जीवन दयनीय होता है। तो इसमें क्या रेखांकित शब्द में वचन बदलो, तो इसमें कौन सा वचन आएगा? तो इसमें है गरीब घरों के लोगों का जीवन दयनीय होता है, ठीक है। तो ये वाला सही हमारा इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, तो चंद्रमा के समान खिलौना लेंगे कौन? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है। तो उसमें रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। मया मैं तो चंद्र खिलौना ले हों, और इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, ठीक है। जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना या भेद रहित आरोप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रामायण और महाभारत काल में विमान होते थे, हमने अपने से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका किया गया है। तो क्या किया गया है? तो हमने इसको अपने वर्णों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा कि रामायण महाभारत में विमान होते थे, ऐसा हमने अपने बड़ों से सुना है और हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसका वर्णन किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर करते हैं का काल पहचानिए। तो इसमें कौन सा है? इसमें हमारा वाक्य मतलब काल कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा काल हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। लिखित भाषा में हम अपने विचार लिखकर प्रकट करते हैं, इस वाक्य में सामान्य वर्तमान काल है, ठीक है। कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों में से एक वाक्य साधारण की दृष्टि से व्याकरण की दृष्टि से सही है, पहचानिए, ठीक है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई। गर्मी की उमस के बाद क्या हुई? तो गर्मी की उमस के बाद वर्षा हुई, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? अपेक्षा का अर्थ क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? तो अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा, ठीक है। अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा, जिसको मतलब उपेक्षा किसी चीज़ की उपेक्षा होती है तो उसे अभिलाषा मतलब लालच होता है, ठीक ना। ये लालच कहलाता है अभिलाषा, ठीक है। भारत की खोज किसकी कृति है? तो भारत की खोज किसकी कृति है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है। भारत की खोज ये जवाहरलाल नेहरू की कृति है। जवाहरलाल नेहरू की अन्य कृति कौन सी हैं? तो भारत की खोज, विश्व इतिहास की महिमा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की है इंडियन स्ट्रगल। महात्मा गांधी की माय एक्सपेरिमेंट ट्रुथ, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि, ठीक है। रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि। फिर क्या है? पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा होना पर मुहावरा कौन सा सही बैठता है? तो इसमें बताएं आप। तो इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा? मक्खी पर मक्खी मारना, ठीक है। इसमें हमारा सी सही हो जाएगा, ठीक है। मक्खी पर मक्खी मारना, ठीक है। पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहना, मक्खी पर मक्खी मारना, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सही हो जाएगा?
तो पुराने रीति रिवाजों में जकड़ा रहना तो क्या है, लकीर का फ़कीर होना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा से 20 सही होगा इसमें, लकीर का फ़कीर होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सही हो जाएगा, देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। तो पुल्लिंग शब्द कैसे जानेंगे, विशेषण लगाकर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमारा निरप सही है। राजा कितना अच्छा है, राजा कितना अच्छा है। ठीक है, तो इसमें हमारा निरप सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्यों में त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है। तो त्रुटिहीन वाक्य कौन सा है, इसमें अन्य सभी सही हैं, तो इसमें हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ओके, तो ये हमारा त्रुटिहीन वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, तो इसे अर्थपूर्ण वाक्य अतः इस प्रकार होगा, जिसे उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार कहलाता है। ठीक है, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो क्या है, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। दिए गए शब्दों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। तो अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा अंबर। ठीक है, अवनी माने होता है, ठीक है, अवनी माने होता है धरती और अंबर माने होता है आकाश। ठीक है, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द है उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द है। ठीक है, ओके, तो JDB कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत रहता है हमेशा। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।